इफ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कल विद स्पीड v, यूनिफॉर्मली कांस्टेंट स्पीड, then magnitude of change in its velocity when it has turned by an angle theta। चार चॉइस देते हैं। चलो आप देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो पहले एक इसका डायग्राम बनाए साफ सा। तो चलो मैं यहाँ बना देता हूँ इस डायग्राम को। पहले तो एक मैं बड़ा सा सर्कल बनाऊँ जिससे आपको उसमें सारी चीज़ें दिखाई दें। गलत बना लिया, मतलब थोड़ा सा नीचे बनाना था। चलो मैं एक और बना देता हूँ, थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ जिससे मैं ऊपर सारी चीज़ें बना पाऊँ। ये देखो, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक, अब मान लो कि हमारा पार्टिकल इनिशियली यहाँ है और इस जगह पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये v1 वेक्टर, और ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे घूमना स्टार्ट किया और ये घूम के मान लो यहाँ पे पहुँच गया। कितना टर्न हो गया? थीटा एंगल से टर्न हो गया। पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया v वेलोसिटी से ऐसे। ये v2 वेक्टर डायरेक्शन चेंज हो गई है, बट v1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और v2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है v, बट v1 वेक्टर डज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें तो वो लिखते हैं डेल्टा v वेक्टर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, बहुत अच्छा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v2 वेक्टर एंड प्लस एंड माइनस v1 वेक्टर। ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, डेल्टा v नहीं पूछा। डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमसे फाइंड आउट करने की कह रहा है। ओके, चलो अब इसका डायग्राम कंप्लीट करते हैं पहले हम। तो जरा सोचो कि किसी वेक्टर को शिफ्ट करना अलाउड होता है ना, बट कभी भी किसी वेक्टर को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड दैट मीन्स लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए एंड डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस वाले वेक्टर को देखो यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ जितनी इस वेक्टर की लेंथ है उतनी दिखाई है। ये v1 वेक्टर है ना, तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही मैंने डायरेक्शन चेंज करी है, इसलिए शिफ्ट करना अलाउड है ऐसा। ठीक, इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लो। ये कितना एंगल है? 90। तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस के थीटा। और इस वाले को थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस के थीटा होगा, और इसके बीच में 90 डिग्री है तो ये एंगल थीटा होगा। तो देखो v1 और v2 के बिटवीन कितना एंगल आ गया? थीटा। तो देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं यहाँ बना लेता हूँ कि ये हमारा v1 वेक्टर है और ये वाला हमारा v2 वेक्टर है, और इनके बिटवीन ये वाला एंगल थीटा। ये थीटा यहाँ से थीटा कैसे पहुँचा आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है बस। अब आपको डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट के अंदर फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर जो माइनस के v1 वेक्टर है, गलत जगह लिख देता हूँ, माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी v1 ही होगा, दैट मीन्स v होगा। ठीक है, माइनस साइन केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड v2 का वेक्टर का जो आपका v2 वेक्टर है ये वाला, उसका मैग्नीट्यूड लिखा, प्लस सेकंड वेक्टर v1 माइनस v1 उसका मैग्नीट्यूड भी v है, इसीलिए v1 का स्क्वायर प्लस 2v2 v1 और कॉस आएगा एंगल बिटवीन v2 प्लस माइनस v1 है, इसलिए एंगल बिटवीन v2 वेक्टर एंड एंड माइनस v1 वेक्टर ये आएगा। बस यही ध्यान रखना है, सॉल्व कर लो अब इसको बस केवल। यहाँ कंसेप्ट एंगल का है। तो देखो v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने जो लिख रखा है वो v है, इसलिए ये v स्क्वायर, ये भी v स्क्वायर, प्लस ये v और v मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर कॉस। अब हमें एंगल चाहिए v2 और माइनस v1, और ये जो एंगल दिख रहा है ये v2 और प्लस v1 के बीच में है। तो हम v1 की डायरेक्शन को रिवर्स कर लें, इसलिए डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो साइन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इस वेक्टर की लंबाई इस वेक्टर की लंबाई बराबर होंगी, बट
डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इसे माइनस वी वन वैक्टर बोलेंगे। तो वी टू वैक्टर और माइनस वी वन वैक्टर के बीच में एंगल ये वाला है। ये जो एंगल है वो थीटा वी टू और वी वन के बीच में एंगल है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे वी टू और माइनस वी वन के बीच में एंगल, जो कि ये वाला एंगल होगा, जो कि 180 माइनस के थीटा है, इसीलिए तो काट रहा था ये। ठीक है, ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ लिख लें 180 माइनस के थीटा। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये रूट के अंदर ये 2b² हो गया, ये भी 2b² हो गया, और cos 180 माइनस के थीटा माइनस के cos थीटा हो गया। इसीलिए यहाँ से रूट के अंदर हम 2b² कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस के cos थीटा। अब मेरे पास cos थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos उसके थीटा माइनस 1 थीटा है, इसलिए थीटा बाई 2 आएगा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमेशा यहाँ पे cos थीटा के साथ कभी 1 आए तो ऐसा फॉर्मूला पुट करना चाहिए इन दोनों में, जिससे ये 1 कट जाए। इसीलिए 2b² में पुट कर रहा हूँ ये वाला नीचे वाला 1, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 से ये 1 कट गया, 2 और 2 4 हो गए, तो 4b² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2b साइन थीटा बाई 2। और देखो ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया ओनली। ठीक, तो इसकी चॉइस होनी चाहिए आपकी फोर्थ, 2b साइन थीटा बाई 2। ठीक, खुश रहो एंड पढ़ते रहो।